तो मेरे क्लास 10th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। मतलब 80 में से 5 मार्क्स आपको यहीं से मिलने वाले, समझे। ये मत समझना कि 5 नंबर का है तो क्यों पढ़े, क्योंकि बेटे फ्यूचर में पढ़ना तो है ना, तो उसके लिए इसका आना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर फ्यूचर का पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड है, पूरा का पूरा मैथ इस चैप्टर पे डिपेंड है, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड है। अब बिना इक्वेशन का तो मैथ ही नहीं होता, और जब मैथ नहीं करो, इक्वेशन नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा, मैथ नहीं आएगा तो जिंदगी नहीं बनेगी, जिंदगी नहीं बनेगी तो शादी नहीं होगी आप लोगों की, है ना। तो शादी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, समझे, आगे बढ़ने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। चलो पहले समझते हैं बेसिक्स। तो बेसिक्स में पहला है वेरिएबल। देखो भाई यहां वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल का मतलब जो चेंज ना हो, नो चेंज। क्या बोला मैंने? नो चेंज। नो चेंज का मतलब एक्स वाई, सॉरी गलत हो गया ये, चेंज एक्स वाई जेड, मतलब अलग अलग इक्वेशन में इनकी अलग अलग वैल्यू आती रहे, हो गया वेरिएबल। क्योंकि एक्स का वैल्यू किसी में कुछ और है, किसी में कुछ और है, इसे बोलते हैं वेरिएबल, जो चेंज हो जाए इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, अब बात करें 2 वेरिएबल की, तो ऐसे इक्वेशंस में 2 वेरिएबल हो, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल में 5, तो यहां पर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल, समझे। अब बात करते हैं कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब नो चेंज, नो मींस नो, इसका मतलब 1 2 3। भाई इसे कुछ भी कर लो, कभी चेंज होंगे क्या? ये हो सकते हैं क्या? नहीं ना। मैं बचपन में 1 को 1 ही पढ़ रहा था, अभी पढ़ा भी 1 ही रहा हूं, फ्यूचर में मेरा बच्चा भी इसको 1 ही पढ़ेगा, तो कभी चेंज नहीं होगा, इसे बोलते हैं कांस्टेंट है। आई हैव बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई इक्वेशन का मतलब क्या है। तो इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर इक्वल लगा हो, प्लस माइनस, अरे क्या कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो। जब ये सब एक ही फैमिली में आ जाए, जब ये सब एक ही फैमिली में आ जाए तो समझ जाना वो इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल x प्लस 3 इक्वल में 10। अब देखो प्लस आ गया, इक्वल आ गया, कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल आ गया, तो ये एक ही फैमिली में आ गए ना, तो ये क्या है? इक्वेशन है। कितने वेरिएबल का? 1 वेरिएबल इक्वेशन, क्योंकि यहां पर x है। एक और देखो, x प्लस 5y इक्वल टू 25। तो देखो वेरिएबल वेरिएबल 2 वेरिएबल, कांस्टेंट कांस्टेंट, इक्वल टू का साइन हो गया प्लस, तो ये भी क्या है? इक्वेशन है। तो इक्वेशन का मतलब जहां पर ये सब एक साथ आ जाए, एक फैमिली में जब ये आ जाएंगे ना, उसे बोलते हैं इक्वेशन, समझे। ऐसे हमारी फैमिली भी होती है, समझे। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे हमें और क्या पढ़ना है। चलो अब देखते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स क्या होते हैं, क्या क्या मेथड है हम जिससे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके होते 3 मेथड, ठीक है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब है कि जब 2 लाइन आपस में काटे ऐसे, तो यहां पे एक कॉमन पॉइंट बन रहा है ना, एक कॉमन पॉइंट ही है सॉल्यूशन। जब 2 लाइन यहां काट रहा है तो इसे बोलते हैं कॉमन पॉइंट सॉल्यूशन, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसकी पहचान ये है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो a होगा, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 आ जाएगा, है ना। यहां पे आएगा 1 सॉल्यूशन, क्योंकि 1 सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि एक बार काट रहे आपस में, ऐसे बोलते हैं कंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंस, याद रखना। सेकंड है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, जैसे कि, अरे कैसे बताओ, हाँ टूटा हुआ है, ऐसे आ जाए, अरे यार ऐसे एक लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन आ जाए तो समझ जाना कि वो क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है। उसके लिए ये होता है, और उसे बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। ये भी क्या होता है? कंसिस्टेंस। जब भी कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, एक हो या बहुत सारा हो, तो कंसिस्टेंस होता है। थर्ड हमारा क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल तो पता है भाई, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, देखो पैरेलल है, तो ऐसा दिखेगा आपको, बोलते हैं नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस लाइन। तो इनकंसिस्टेंस इस केस में ही होता है। सेकेंड मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मतलब हम सॉल्व करेंगे उसको लिख लाख के, ठीक है। ये तो हमने ग्राफ बना के सॉल्व कर लिया ना। अब देखो पहला है सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड। अभी इनको बारी बारी से पढ़ेंगे भी, टेंशन मतलब पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जिसमें से अब इस टाइम पे ये डिलीट हो गया है, 2 साल से डिलीट हो रहा था, अब ये डिलीट हो गया, तो हम इसे नहीं पढ़ना, हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी के आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा इसको।
थर्ड हमारा क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म मेथड, जो कि हम 12th क्लास में सीखते हैं इसको। 12th क्लास में जब आप कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लोगे, अप्लाइड मैथ लोगे, साइंस में मैथमेटिक्स लोगे, मैथमेटिक्स तो लेना चाहिए यार, बिना मैथ का कैसा जिंदगी होगा तुम लोगों का, पता नहीं। चलो, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, बस मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है, थोड़ा डीप नॉलेज तो बनता है ना अगर पढ़ने वाले हो तो मैंने बता दिया है। तो ये गेम क्लियर हो गया है। अभी धीरे धीरे हम सबको प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक आप इसे नोट करो, ठीक है, ओके।